हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है। कल किस तरीके से हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, किस तरीके से हमें कहां किस जगह एक अच्छा खासा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आज की फर्स्ट बात बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर हमने जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर सैटरडे वाले दिन हमने वीकली बात सैटरडे वाले दिन हमने वीकली बात की थी और वीकली लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि अगर 46,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ 46,000 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। उसी के साथ मैंने आपसे प्रश्न ये कहा था कि जो 46,000 का लेवल है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अपने आप में एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट के अंदर ये लेवल इसी तरीके से आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला। और अपसाइड की तरफ वीकली जो हमारा लेवल था वो था 47,200 और उससे पहले जो हमारा एक लेवल था वो था 46,800। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट के अंदर होना जाना क्या है। मार्केट लेवल्स के ऊपर वर्क करता है। मार्केट आपका जैसे 46,400 के लेवल को ब्रेक करता है, मार्केट सीधा नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ 46,000 तक के लेवल के आसपास आता है। आने के बाद मार्केट अप साइड की तरफ जाता है। आज पब्लिक ग्रुप के अंदर मैंने आपसे पर्सनल मॉर्निंग के दौरान एक मैसेज सेंड किया था और मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी लुकिंग गुड 46,562 को अगर ब्रेक करती है तो अपसाइड की तरफ एक जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है और मार्केट हमें दिखाता है, मार्केट एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाता है, मार्केट एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाता है और 46,562 से 46,740 तक मार्केट अपसाइड की तरफ एक जबरदस्त मूवमेंट हमें दिखाता है। लगभग 200 पॉइंट की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। पिछले वीडियो के दौरान मैंने आपसे एक चीज और कही थी। देखिए, कल मैं मिड कैप के वीडियो के अंदर आपको एक चीज कह रहा था, पहले वो सुन लो फिर बात कर लेते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि ये मार्केट को लोग जुआ समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं कि यहाँ पर सट्टा लगाया जाता है या कुछ भी, एनीथिंग, जिसको जो समझना है अपनी अपनी मनोदशा के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से बातें होती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, कोई उसे अच्छा मानता है, कोई उसे बुरा मानता है, किसी के लिए वो अच्छी है, किसी के लिए बुरी है, अपना अपना नजरिया है, ठीक। बट एक चीज का ध्यान रखना, इस मार्केट के अंदर रिस्क का गेम है। बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं, इस मार्केट के अंदर रिस्क का गेम है। रिस्क कैसे कि जब मैं मार्केट के अंदर 9:15 के बाद जब सिस्टम पर बैठता हूं तो अपने फंड का 20 to 30% का मैं रिस्क लेके चलता हूं। मान लीजिए, सपोज कीजिए मेरे पास 1,000 रुपए, तो इस 1,000 रुपए में से मैं 200 रुपए या 300 रुपए एनी टाइम खोने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि ये मार्केट, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का गेम ही ऐसा है, गेम ही ऐसा है। अगर आपको इस मार्केट से अगर 30 to 50% अगर मार्केट से निकालना है, कई लोग सोचते होंगे इतना तो बनता ही नहीं, बनता है 100% तक बनता है। पर कब बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर होता है वो पैसे को बिछाता है। पैसे को बिछाने से मतलब है कि मार्केट के अंदर पैसा लगाता है, ठीक, पैसा लग गया, ठीक। उस पैसे को कब वापस निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। देखिए, पैसा सबके पास है, पैसा, ये हिंदुस्तान को बोलते हैं कि गरीब देश है, हाँ जी, सोच से विपरीत मामले, कोई गरीब नहीं। इस मार्केट के अंदर जो काम कर रहा है वो गरीब नहीं है, एक्चुअल में परिस्थितियों के हिसाब से गरीब बनता है आदमी, मजबूरी बस। पैसा सबके पास है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन की कमी रहती है। कब लगाना है, कब निकालना है, कब निकालने से मतलब है
ट्रेड को कब एग्जिट करना है। पता चलता है कि 100 पर हमने कोई चीज बाई की और वो चली गई 140, अब हम यहाँ पर या तो अपसाइड की तरफ के टारगेट का वेट कर रहे हैं, या फिर हम एक चीज का और वेट कर रहे हैं कि नीचे की तरफ अगर 120 110 ये वापस अगर रिटर्न आती है तो हम यहाँ पर इसको एग्जिट कर देंगे। कारण क्या है, आप प्राइस के ऊपर काम कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर ट्रेड की प्राइस के ऊपर काम कर रहे हो। काम कहाँ करना था, काम करना था आपको चार्ट के ऊपर, काम करना था आपको चार्ट के ऊपर। चार्ट आपको टारगेट देगा, चार्ट आपको ये बताएगा कि जो ट्रेड आपने 100 पर ली है उसका फर्स्ट टारगेट कितना होगा, सेकंड टारगेट कितना होगा, थर्ड टारगेट कितना होगा। टारगेट के हिसाब से अगर चलोगे तो लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको उस प्राइस का भी पता चलेगा कि मुझे कहां तक वेट करना चाहिए। हम अक्सर जो इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो बर्बादियां शुरू होती है वो इसीलिए तो होती है। एक्चुअली कलेजे का खेल है। कलेजा हम कहाँ लगाते हैं, हम उल्टी दिशा के अंदर वर्क करते हैं। हमने 100 के ऊपर कोई चीज ली, हम उसको 50-60 तक होल्ड करने की हिम्मत रखते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि 20-30% का रिस्क रहता ही रहता है जी, रहता है बिल्कुल। बट कहीं ऐसे धुरंधर है जो 50% तक का रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। मैं कैसे हूं, मैं चार्ट के ऊपर अकॉर्डिंग वर्क करता हूं, बट चार्ट के अंदर इस तरीके की कोई नीचे की तरफ आपकी क्या बोलते हैं, एक विग बन जाए। विग विग कुछ पल के लिए बनती है, बट विग आपको इतना कुछ दिखा देती है कि आप सोच नहीं सकते। हमेशा, कल भी मैंने आपको एक मिड गैप के वीडियो के अंदर सिखाया था, मार्केट नीचे गिर रहा है, गिरते हुए को मत देखो, मार्केट क्या अपसाइड की तरफ जाकर के आपके इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, कर रहा है तो हाँ आपके लिए ट्रेड बनती है, ये मूवमेंट आपके लिए, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस मूवमेंट को, ये इतनी मूवमेंट को जाने दो बाढ़ में, ये किसी काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, आपके लिए इतनी काफी है, इतनी पकड़ लोगे गंगा नहा लोगे। और मैंने आपसे कहा था कि मैं 46,000 के ऊपर रिस्क लूंगा, मैं यहां से एक कॉल की पोजीशन बाई करूंगा। एक सीधी सी सिंपल चीज है, जब मामले ही रिस्क के हैं तो यहां ले चाहे यहां ले, रिस्क तो दोनों तरफ है ना। बट एक्चुअल में मैं आपको लेवल्स के ऊपर क्यों बोलता हूं कि आपको यहां लेना चाहिए, तो यहां जो हमारी एक्यूरेसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है 80-90%। ये इसके अंदर हमें हिम्मत देखने को मिलती है कि हाँ अब एक अच्छा खासा लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट मैं किस तरीके से वर्क करता हूं, मैं वर्क करता हूं इस जगह से, क्योंकि मुझे पता है 46,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल, ब्रेक नहीं होगा। अब चांस कितने हैं, 50-50, क्या पता ब्रेक हो जाए, बट मैं रिस्क लेता हूं क्योंकि मुझे पता है इस जगह भी तो रिस्क लेना है, इस जगह भी तो रिस्क लेना ही है। जरूर थोड़ी मार्केट अपसाइड की तरफ गया है तो नीचे नहीं आएगा, आ जाए तो आ जाए, क्या होगा। तो रिस्क हमेशा एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट पर लिया जाता है। आप कैसे लेते हो, ये रेजिस्टेंस है, ये अपसाइड मार्केट ब्रेक करने के मूड में है, आप यहां पर कॉल की पोजीशन के अंदर भागोगे, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे मार्केट अगर किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास मिलेगा तब मैं यहां पर एक कॉल की पोजीशन देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी मार्केट एक सपोर्ट के आसपास है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो निकल जाएंगे। बट अगर यहां से मूवमेंट आई, क्योंकि मार्केट हमेशा एक सपोर्ट से घूमता है, मार्केट गिरता हुआ मार्केट एक सपोर्ट पर ठहरेगा, अपसाइड की तरफ जाता हुआ मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास ठहरेगा। आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान है तो आप मार्केट को रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हो, सपोर्ट से बाई कर सकते हो। आप कहां गलतियां करते हो, आप एक वेट करते हो कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाए, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाए, मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाए। बट मार्केट क्या कर जाता है, मार्केट उस जगह एक रेंज क्रिएट कर देता है, मार्केट उस जगह एक रेंज क्रिएट कर देता है। आ रही है आपको बात समझ में। जब मार्केट का ये रुख था, मार्केट अपसाइड की तरफ आपका 700 पॉइंट अपसाइड जाता है, अपसाइड 700 पॉइंट अपसाइड जाता है, उसके बाद में भी लोग ये सोचते रहते हैं कि अब और ऊपर जाएगा, 47,800 का ब्रेकआउट होगा। बट मार्केट क्या करता है, कॉल और पुट दोनों को फंसा करके मजे लेता है।
और ये मजे क्यों ले रहा था? क्योंकि इसे बनाना था यहां पर एक फ्लैग पैटर्न। क्या बनाना था? एक फ्लैग पैटर्न। और ये फ्लैग पैटर्न कब वर्क करेगा? हो सकता है ये कल वर्क करे, हो सकता है ये परसों वर्क करे, ये देखने वाली बात होगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रेक करने वाला है? लेवल से। आपका लेवल ब्रेक होगा, फ्लैग भी ब्रेक होगा, और जब फ्लैग ब्रेक होगा, लेवल भी ब्रेक होगा, तो फिर क्या होगा? फिर वही पैसा बनेगा। पैसा किससे बनता है? माइंड साइकोलॉजी से। किससे बनता है? कलेजे की पावर से। वो कहां से आएगी? देव है ना एजुकेशन के लिए। क्या रे लड़ लो। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अंदर एक चीज जान लो, आपके कॉल और पुट वर्क नहीं करते हैं, केवल मार्केट के अंदर परफेक्ट लेवल वर्क करता है। लेवल के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, चार्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, जरूरी नहीं है आप किसी से सीखो मत सीखो, खुद से भी अगर आप स्टडी करते हो, चार्ट के ऊपर अगर गौर करते हो, तो आपके जीतने की जो परसेंटेज होती है वो बढ़ जाती है। अब सुनो, आपके लिए कल बैंक निफ्टी में 46,000, हमने 46,800 के लेवल की बात की थी, बट अब लेवल चेंज हो जाता है, लेवल हो गया 46,846। ठीक, 46,846। अगर मार्केट के अंदर ये लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, या मार्केट इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके अपसाइड की तरफ जाता है, तो मार्केट फिर हमें 46,846 से 46,972, उसके बाद में 47,080, और उसके बाद में जो लास्ट फाइनल लेवल होगा 47,200 तक की एक हमें परफेक्ट मूवमेंट दे सकता है, जो 46,846 से 47,200 लगभग लगभग 400 पॉइंट की मूवमेंट हमें मार्केट दे सकता है। पर वो कब देगा? केवल और केवल आपका इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद। ठीक, एक चीज और सुनो, हम जो आपका जो ये मैं आपको फ्लैग पैटर्न बता रहा हूं, ये झंडा अभी अधूरा है, 60% ही बना है। कंप्लीट कब होगा? जब इसमें इंक्लूड 40% और हो जाएगा। वो कब होगा? 1 PM तक, कल के मार्केट के 1 PM तक। मार्केट इस रेंज के अंदर घूमे कल कितने बजे तक? 1 बजे तक। यह टाइम देखो, यहां पर ये 12 बज रहे हैं। यहां तक अगर मार्केट इस लेवल को कंप्लीट करता है, उसके बाद में अगर ब्रेक करता है, तो आपको 400 से लेकर के 500 पॉइंट की मूवमेंट आपको अपसाइड के दौरान देखने को मिल सकती। समझ में आ गई? मार्केट को शॉर्ट कब करना है? मार्केट को शॉर्ट कब करना है? तो एक ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आ रही है आपकी कुछ इस तरीके से। लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल हो जाता है आपका 46,480 का। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, उसके बाद ही मार्केट को बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचना कि 46,480 का लेवल ब्रेक होने वाला है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कल का एक बेस्ट सेटअप बैंक निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, और अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर, फिर निफ्टी के ऊपर भी बात करने वाले हैं। परफेक्ट लेवल क्या होगा कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ओपन हो, उसके बाद में अपसाइड की तरफ ब्रेक करे या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे, तब एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बट अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो 60% हमें कुछ अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के ऊपर बात हो गई। अपसाइड के दौरान 46,846, डाउन साइड की तरफ 46,480। ये दो लेवल है जो आपके सेफ ट्रेडर है, इन दो लेवल्स के ऊपर नजर रखिए। जब तक मार्केट इन दोनों लेवल्स को अपसाइड डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, या मार्केट एक रेंज में घूमता है, पर्टिकुलर इस रेंज में घूमता है, चुपचाप बैठिए, बिल्कुल आड़कती पाड़कती मार के। कहीं पूछेंगे आड़कती पाड़कती कैसे होती है? अरे आओ कभी, कहाँ आना है ये पूछो, कहाँ आना है? गुरुकुल में। अब सुनो, निफ्टी के लेवल सुनो। निफ्टी के ऊपर इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। ठीक, तो इस रेंज को गौर से नजर से अपनी गौर से देखने वाली चीज है कि 22,040 से लेकर के अपसाइड की तरफ 22,130, जो आपकी रेंज है, ये वाली, ये रेंज आपकी ट्रैपिंग रेंज है। ये रेंज आपकी
ट्रैपिंग रेंज रहने वाली है। इसके अंदर आपको अपसाइड डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। मार्केट अपसाइड डाउन साइड आपको कुछ अटपटी मूवमेंट दिखा सकता है। एक अच्छा खासा लेवल 22,160, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है 22,210, 22,240, 22,266 का लेवल अपसाइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल निफ्टी के अंदर हमें कब देखने को मिलेगा। तो वो लेवल होगा 21,940 का। अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो कितना है 21,910, उसके बाद में 21,840 और इसके बाद में 21,780, ये लेवल हमारे डाउन साइड की तरफ रहने वाले हैं। बट मार्केट पहले कह रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाके आऊंगा, गर्मी का मौसम आ गया है तो हवा वगैरह लग जाए थोड़ी सी, तो उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। निफ्टी का लेवल समझ में आ गया। अब सुनिए मिड कैप का। मिड कैप की आज की एक्सपायरी थी, इसके ऊपर बात नहीं की, कर लेते थोड़ी सी बात। देखिए एक्चुअल में जिस तरीके की मूवमेंट आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली, निफ्टी के अंदर हमें लास्ट के टाइम पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी। निफ्टी के अंदर हमें लास्ट के दौरान एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी। निफ्टी ने आज का डे लो लगा करके 21,920 का डे लो लगा करके मार्केट सीधा अपसाइड की तरफ जाकर के 22,100 तक की मूवमेंट देता है। लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलती है। बट जो आपका मिड कैप था वो तो मैं आपको बता ही चुका कि नई बहुत थी। कल भी बोला था कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वो नई बहु होती है, उसको छेड़ा मत करो ज्यादा, इसलिए इसके अंदर मोमेंटम नहीं थी। इसलिए 10 बजे बाद मार्केट आपका एक रेंज के अंदर चले गया, उसके बाद में बस नई बहु के नखरे चालू। अब सुनो फिर निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के ऊपर बात करेंगे आपका वनडे के ऊपर, ताकि आपको कल की एक्सपायरी अच्छे से समझ में आए कि हमें करना क्या है। सुनिए देखिए आपका जो मार्केट है, सॉरी हाँ वनडे की लगी हुई है। आपका जो मार्केट है, मार्केट बड़ी बड़ी विक्स नीचे की तरफ बना रहा है, बट कहीं ना कहीं जो आपके बायर्स है वो मार्केट की क्लोजिंग अपसाइड की तरफ करवा रहे हैं, क्लोजिंग अपसाइड की तरफ करवा रहे हैं। और एक परफेक्ट लेवल कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेड लाइन बनी हुई है और 20,520 का हमारे पास इंपोर्टेंट एक तरीके का सपोर्ट रहने वाला है। आज वो ब्रेक होता है और मार्केट नीचे की तरफ 20,400 का लो लगाता है। हमारे लिए एक अच्छा खासा लेवल वर्क कर रहा है आपकी एक ट्रेड लाइन, आपकी एक ट्रेड लाइन जो आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक। आज की जो क्लोजिंग है वो ट्रेड लाइन के ऊपर, आज की मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग है वो फिक्स आपकी एक ट्रेड लाइन के ऊपर है। इस ये दूसरी ट्रेड लाइन थी और एक ये वाली ट्रेड लाइन है जो आपके वनडे के ऊपर बन रही है, ठीक। तो हमारे लिए इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं, और एक आपके लिए एक जबरदस्त जो एक सपोर्ट की तरह मार्केट वर्क करता हुआ मिलेगा, तो वो लेवल होगा हमारे लिए 20,440 का, ठीक है। एक अच्छी खासी डाउनफॉल हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा केवल और केवल इस लेवल के नीचे, और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें जो देखने को मिलेगी वो लेवल होगा 20,710 10 या 12 के लेवल के ऊपर। मार्केट ऑलरेडी आपका 20,600 के आसपास खड़ा है। आपका 100-125 पॉइंट डाउन साइड और 100-125 पॉइंट अपसाइड की तरफ आपके लेवल्स रहने वाले हैं। और अच्छी तरीके से समझाने के लिए 15 मिनट के ऊपर चार्ट कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसके अंदर भी आपकी आज एक अच्छे खासा पैटर्न बना है, जो बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपसे कह रहा था कि फ्लैग पैटर्न वर्क करता हुआ मिलने वाला है, बट ये फ्लैग पैटर्न थोड़ा अधूरा है, ठीक। अगर आपका सेकंड हाफ के दौरान 12 बजे के आसपास अगर मार्केट इस फ्लैग पैटर्न को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ 20,712 का लेवल, ठीक। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। 20,712 के आसपास अगर मार्केट क्लोज करता है और
और भी कंफर्म के लिए 20,733 का लेवल आप ले सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपका 20,733 से 20,780, उसके बाद में 20,840 तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दे सकता है। और एक जैकपॉट फायर मूवमेंट 20,840 के ऊपर, जिसके अंदर मार्केट हमें 60 से लेकर के 100 पॉइंट की मूवमेंट जबरदस्त अपसाइड की तरफ दे सकता है। बट वही बातें कि कल फिर इसकी एक्सपायरी, ये चले कि ना चले, ये चले कि नहीं चले। डाउन साइड के बारे में हम कब सोचेंगे? जब मार्केट अगेन आपका 20,530 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, जो हम एक इंपोर्टेंट लेवल 20,440 के ऊपर बात कर रहे थे, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको 60 से 80 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट डाउन साइड की तरफ दे सकता है। और आपके पास आज का जो मार्केट का लो है, जो आज की मिड कैप के अंदर जो लो है, ये वाला लो है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट एक तरीके के सपोर्ट की तरफ वर्क करता हुआ मिलेगा। इसके नीचे डाउनफॉल के बारे में मत सोचिए, क्योंकि जिस तरीके से 46,000 का लेवल आपकी बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी तरीके से 20,520 से लेकर के 20,400 का जो लेवल है वो आपके फिन निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर्सनल मैं मेरी बात बता दूं, 20,400 के आसपास किसी कारणवश अगर मुझे मिड कैप फिन निफ्टी मिलती है तो मैं इसके अंदर एक बाई की पोजीशन कैरी करना चाहूंगा, जिसके अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 20,372 का, लगभग 28 पॉइंट का मार्केट के इंडेक्स का स्टॉप लॉस मैं इसके अंदर लेना चाहूंगा। तो ये रहने वाला है फिन निफ्टी के अंदर। लेवल्स के ऊपर वर्क कीजिए और जितना हो सके पैसे पर नहीं। इस मार्केट के अंदर जो आता है सब एक ही ज्ञान फैलते हैं, पैसा 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 पैसा। कि कहां लेके जाओगे रे इतना पैसा कमा के? रोज कमाते हो मार्केट के अंदर, रोज मतलब करोड़पति बनते ही जा रहे हो। थोड़ा एजुकेशन पर ध्यान दो, कहां रखोगे इतने को? हद हो गई। तो एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। ये एजुकेशन, देखिए पैसा सब इंपोर्टेंट नहीं होता है, पैसा इंपोर्टेंट नहीं होता है, एजुकेशन इंपोर्टेंट होती है। आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप 10 करोड़ रुपए लिया हो ना इधर, क्या फर्क पड़ रहा है? 50 करोड़ लिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और एजुकेशन होगी ना तो 50,000 से काम हो जाएगा, केवल और केवल 50,000 से काम हो जाएगा। ये 50,000 से आप आगे ग्रोथ कर सकते हो, बट बिना एजुकेशन के आप 10 करोड़ से भी यहां पर कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप, कई लोगों की सोच ये होती है कि हमारे पास मोटा पैसा होगा, हम मोटी ट्रेड ले लेंगे और हम मोटा पैसा कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर इंपोर्टेंट पैसा नहीं होता है, मार्केट के अंदर इंपोर्टेंट आपकी एक तरीके से मेंटलिटी, साइकोलॉजी कह सकते हो आप, वो होती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। सबसे इंपोर्टेंट चीज है आप काम किस तरीके से कर रहे हो। उसी जगह कई बार हमें देखने को मिलता है कि आपने लेवल देखा, आपने सब कुछ देखा, आपने कोई ट्रेड ले ली पर्टिकुलर और आपको लग रहा था कि मार्केट यहां से अप साइड की तरफ जाने वाला था, बट होता क्या है, मार्केट उससे पहले एक डिप मार देता है, एक डिप मार देता है, आपका हो गया एसएल। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, 1 लाख रुपए की आपने मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी ट्रेड ले रखी है और 1000 क्वांटिटी ले रखी है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 25 पॉइंट का तो होगा ही होगा। अब उसके अंदर अगर आप मार्केट अपसाइड की तरफ जाने से पहले अगर नीचे की तरफ अगर डिप मार देता है तो ट्रेड कटेगी, और ट्रेड कटने के बाद ऐसा होगा कि मार्केट आपके जो आपने लेवल सोचा था उस लेवल से अपसाइड की तरफ जाएगा और अच्छी खासी मूवमेंट देकर जाएगा। बट अब क्या हो रहा है, जो 1 लाख रुपए थे वो हमारे जैसे 30 रुपए का भी अगर आपने स्टॉप लॉस ले लिया तो 1 लाख रुपए हमारे 70,000 हो चुके हैं। बट पैसा कम होने के साथ में एक चीज और हो गई, जो हमारी मेंटेलिटी थी कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो चुकी है और हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब हिम्मत नहीं है वापस से 1000 क्वांटिटी उठाने के लिए, वापस से 1000 क्वांटिटी उठाने के लिए अब हिम्मत नहीं बची है अंदर।
तो सोच समझ के मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर पैसे के साथ अगर हिम्मत टूट गई, पैसा जाने तो बाढ़ में, बट एक बार आपकी हिम्मत टूट गई, पैसा हो सकता है कि रिकवर हो जाए, बट उस हिम्मत को रिकवर करने के लिए कहीं कहीं सारा टाइम लग जाता है। तो परफेक्ट लेवल पे परफेक्ट सोच समझ के देखिए, कई लोगों को मैंने देखा है वो बिना सोचे समझे ट्रेड मार जाता है, कभी कॉल कभी पुट कभी कुछ। एक्चुअल में इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जाती। 10,000 रुपए का मोबाइल लेने से पहले उसके फीचर भी देखने हैं, उसके अंदर स्टोरेज कितना है, उसके अंदर ये कितना है, उसके अंदर वीडियो क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर कैमरा कैसा है। और आप 50,000 की ट्रेड लेने में एक पल नहीं सोचते, एक पल नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? सोचा करो ना। एक रीजन होना चाहिए आपके पास, एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूं, मैं मार्केट के अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो यहां मुझे अगर स्टॉप लॉस होता है, यहां मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, यहां पर अगर मार्केट अपसाइड मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा टारगेट क्या होगा, मार्केट जाएगा क्यों, ऐसा मार्केट करेगा क्यों, रीजन होना चाहिए ना आपके पास। आप एक कॉल के बारे में सोच रहे हो, आप एक पुट के बारे में सोच रहे हो, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल लेते हैं, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाता है तो एक पुट लेते हैं। बट क्यों ले रहे हैं? क्या कारण है कि अगर आप एक कॉल के बारे में सोच रहे हो तो एक वजह खड़ी होनी चाहिए आपके मन के अंदर कि मैं ये कॉल क्यों ले रहा हूं, ऐसा मैंने क्या देखा है चार्ट के अंदर, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि अब मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाएगा। मैं आपको देखिए पब्लिक ग्रुप के ऊपर मैं आपको यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके 74,000 75,000 लाडले जुड़े हुए हैं, ठीक। 75,000 लोगों को आप जब कोई मैसेज सेंड करते हो तो उसके पीछे हिम्मत चाहिए होती है, उसके पीछे आपकी मेहनत, आपके लेवल परफेक्ट होने चाहिए, तब जाकर के वो वर्क करेंगे। कलेजा चाहिए 75,000 लोगों को ये कहने के लिए कि हाँ 46,562 के ऊपर बैंक निफ्टी अच्छी है, लुकिंग गुड, और करंट मार्केट 46,500 है। और मार्केट जैसे ही इस लेवल पर जाता है, मार्केट आपको 200 पॉइंट की मूवमेंट 5 मिनट में देता है, जाके चार्ट पे चेक करना, जाकर के चार्ट पर चेक करना। तो मेरे पास कोई रीजन होगा ना, इस लेवल का रीजन होगा कि जब यहां जाएगी फायर हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको दी। आपके पास भी ऐसा एक रीजन होना चाहिए, आपके पास भी एक ऐसा रीजन होना चाहिए। रीजन होता है ना, हम घर से बिना मतलब बाहर नहीं निकलते, हमारे पास एक रीजन होता है कि हमें कुछ आवश्यकता है, कुछ लाना है बाजार से, इसलिए हम बाजार में जाते हैं। ऐसे पागलों की तरह भटकते तो नहीं फिरते कि किसी के पास भी जाकर बैठ गए। हम किसी के पास जाकर के भी बैठते हैं, ये वो गांव वाले जमाने गए, आप आज मतलबी जमाना है। आज जो शहर का जो माहौल है, देखिए मैं गांव के परिवेश में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, बट जो शहर का माहौल है वो ऐसा है कि घर के अंदर, एक घर के अंदर पड़ोस के घर के अंदर मौत हो जाती है और उसी बगल वाले घर के अंदर बर्थडे पार्टियां चलती रहती है। बट गांव में ऐसा नहीं होता है, गांव में ऐसा नहीं होता है। गांव में एक घर के अंदर कुछ हो जाता है, पूरे गांव के अंदर मतलब बिल्कुल बेचैनी हो जाती है। और गांव, ये शहर क्या है, 1200 1500 घरों का गांव होता है। तो वो जमाने भी नहीं रहे कि हम बिना मतलब चले गए किसी के घर बैठ गए, अब मतलब ही जमाना है। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। समझने की कोशिश कीजिए, एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, पैसा इंपोर्टेंट नहीं है, आप पैसे को महत्व मत दीजिए, सीखने के ऊपर प्रयास कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।